एक बार जोर से दबाओ। सांस भरते हुए वहाँ रुके आप आराम आराम से नीचे घुटने 5-10 सेकंड के लिए 10-15 सेकंड रुकेंगे। बैठेंगे, धीरे 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 हाथ उठाएंगे और अपना ध्यान आगे किसी एक बिंदु पे केंद्रित कर लो। यदि आप ध्यान भटकाएंगे तो आप कभी बैलेंस नहीं बना पाएंगे। आप ऐसे ही कभी मेरा तन डोले कभी मेरा मन डोले। समय बढ़ाना है अपना अपना। घर में रोज करेंगे कल से? वैसे तो बच्चे करे चक्रासन करेंगे। नमस्कार, मैं योगेश कुमार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप लोगों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मऊसीरी में हैं और हमारे साथ हैं मुख्य योग शिक्षु योग गुरु श्री कुंदनलाल सर जी। तो इनसे जानते हैं योग का महत्व जिंदगी में क्या है। सर आप बताएंगे। योग का अर्थ है जुड़ना। योग आदमी को, मनुष्य को उसकी आत्मा से, संपूर्ण मानवता को प्रकृति से और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का कार्य करता है। योग एक एक्सरसाइज या एक ये नहीं है कि आप व्यायाम नहीं है। ये एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसमें जो है व्यक्ति योग के जरिए उसका मानसिक, उसका शारीरिक विकास और उसका भावनात्मक विकास होता है। आज यहाँ पर योगा दिवस मनाया जा रहा है तो कुछ देर में हम यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे। तो सर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस उपलक्ष्य पे मनाया जाता है, थोड़ा सा आप अगर इसके बारे में बताएं तो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत जो है 21 जून 2015 से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यूएनओ की महासभा में पास की गया सर्वमत से, उसके पश्चात योगा डे जो है मनाया जा रहा है। आज 11वां योग दिवस हम मनाने के लिए मऊसीरी स्कूल में उपस्थित हुए हैं। मैं कुंदनलाल योग शिक्षक। आइए हम सब आगे बढ़ें, योग के साथ अपने जीवन को सुधारें, योग के साथ अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करें। योग का अर्थ ही युज धातु, संस्कृत के युज धातु से निकला है जिसका अर्थ है जोड़ना। तो योग आत्मा को परमात्मा के साथ, यथा शरीर है तथा आप ब्रह्मांड है, जैसा हमारा शरीर है वैसा ब्रह्मांड है। हमारे शरीर से ये बना है सूक्ष्म तत्वों से, इसीलिए हमारा जो ब्रह्मांड के साथ एक जुड़ाव योग के द्वारा होता है। आइए आज आप मेरे साथ योगाभ्यास का प्रारंभ करते हैं। आज का योगाभ्यास सत्र हम शुरू करते हैं। इसमें योगाचार्य कुंदन जी और उनके सहयोगी अब आपसे योगा करवाएंगे। प्रार्थना के लिए बैठा है अपने स्थान पर। सबसे पहले प्रार्थना करें 3 बार ओम का उच्चारण होगा, फिर प्रार्थना, उसके बाद हम अपना योगाभ्यास जिस प्रकार भी आप बैठ सकें उस प्रकार बैठने का प्रयास करें। आंखें बंद, मन सहज। ओम के उच्चारण के लिए श्वास अंदर भरेंगे। संगच्छध्वं संवध्वं संभो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानान उपासते। तो आज का योगाभ्यास प्रार्थना के साथ प्रारंभ करते हैं। अब दूसरी की प्रैक्टिस होगी, इसके लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। लूजनिंग के लिए सबसे पहले हम अपनी नेक के लिए अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए ऊपर। रुकने का प्रयास करेंगे। 2 से 3 श्वास। यहाँ पर जब हम रुकेंगे तो श्वास सामान्य हो जाएंगे। फिर वापस सामान्य अवस्था में आगे झुकेंगे, श्वास बाहर। योग का ये नियम है कि जब हम आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर और जब पीछे जाएंगे तो श्वास अंदर। तो आगे झुकते हुए श्वास बाहर, श्वास भरते हुए ऊपर।
इस तरह से आप रोज गर्दन के लिए 8 से 10 बार इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। इसमें सावधानी यही रखनी है, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको चक्कर आता हो, कभी प्रेयर में प्रार्थना सभा में चक्कर आ गया हो, है ना। तो जिनको चक्कर आता है, माइग्रेन की दिक्कत है, वे इस अभ्यास को ना करें, वो गर्दन से रिलेटेड मूवमेंट ना करें। और कोई ऐसी कोई बीमारी हो, है ना, उसमें हम योग नहीं करते। अपनी बीमारी के अनुसार आपको थोड़ा सा योगा का ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। नेक्स्ट, गर्दन के लिए आप पहले दाहिने तरफ मुड़ेंगे तो आपका जो कान है आपके कंधे से लगना चाहिए। नेक्स्ट अभ्यास, सांस बाहर, अपने यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा आपको, है ना, इतना जितना जा सके आराम से, सहजता पूर्वक, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना आपकी अभी गर्दन जाएगी आराम आराम से, फिर जैसे जैसे आपके अभ्यास बनते हैं वैसे फिर आपकी गर्दन ज़्यादा जाएगी। लेकिन ये सब धीरे धीरे ही होता है। धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऐसे धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते जाएंगे तो आपकी शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट अभ्यास, गर्दन के लिए रोटेशन करनी है नेक की, ऐसे राइट और लेफ्ट। श्वास मैंने पहले आपको बोला हुआ है, जब सामान्य है तो श्वास सामान्य, जब हम मूवमेंट करेंगे तो श्वास अंदर, फिर अंदर लेते हुए वापिस आए, छोड़ते हुए साइड में, श्वास लेते हुए वापिस, श्वास छोड़ते हुए एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट, अब हम नेक के लिए मूवमेंट करेंगे, लेकिन जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इत्यादि की कोई दिक्कत है तो आधी करें, यहाँ तक गए, यहाँ से वापस आ गए। और जिनको चक्कर आता है वे इस अभ्यास को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें अगर जिसको चक्कर भी ना आता वो भी अगर तेजी तेजी से कर ले तो चक्कर आने की संभावना रहती है। ठीक है, यहाँ तो मैक्सिमम बच्चे हैं, तो बच्चे तो इस अभ्यास को बड़े आराम से कर सकते हैं। श्वास लेते हुए जब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो श्वास अंदर, और जब नीचे आएंगे तो श्वास बाहर। नीचे जाती बार श्वास छोड़ेंगे, ऊपर आती बार सांस लेंगे। ऐसे अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो ये हमारे नेक के लिए हो गए। अब सोल्जर के लिए अभ्यास करेंगे। हाथों को सीधा खींच के रखेंगे, धीरे धीरे ऐसे उठाया और अपने कंधों के पास ले आएंगे। फिर जब हम ऐसे करेंगे तो सांस छोड़ेंगे, और जब हाथ फैलाएंगे तो अंदर लेना है। तो श्वासों के साथ हम योगाभ्यास करते हैं तो उसका लाभ बहुत अधिक हो जाता है। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, कोहनी बनाए बेटा, कोहनी जब आगे जा रहे हैं तो आपकी कोहनी यहाँ मिलनी चाहिए, और जब बाहर जाएं तो पूरी खुलनी चाहिए, जितनी आपकी खुल सकती है। आराम आराम से करेंगे, ऐसे मेरे साथ साथ करेंगे ऐसे। अब इसके बाद ऐसे आराम से वापिस आएंगे। सोल्जर के बाद अब आपके कमर के लिए, है ना, कटी चक्रासन। आप सीधे ऐसे आराम से दाईं तरफ मुड़ेंगे, पैर नहीं घुमाएंगे, सिर्फ आपकी कमर घूमेगी और आपका बायां हाथ दाहिने कंधे के पास आ जाएगा, और पीछे देखेंगे। अच्छी मजा ले बेटा आप इस चीज का, एक लय के साथ करेगा बेटा। एक साथ करने का प्रयास करें, एक लय का, सांस लेते हुए, सांसों को आप सांस लेते हुए ऐसे जाएंगे, आराम से करें, रुकना है। योग आराम से जाएं, वहाँ आप रुके, और 2-3 सांसों के लिए यहाँ, ये हमारे कमर के लिए हुआ। अब आपके
घुटनों के लिए अभ्यास है। घुटने का अभ्यास, जिनको घुटनों में दर्द है उनको नहीं करना चाहिए, या वेरिकोज वेन की समस्या है उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। जैसे अत्यधिक वजन बढ़ा हुआ है तब इस अभ्यास को ना करें, क्योंकि घुटनों पे इससे बहुत प्रेशर आता है। तो आप ऐसे बैठने का प्रयास करेंगे जैसे चेयर पे बैठे हो, लेकिन चेयर नहीं है, लेकिन बिल्कुल सीधे जाएंगे, आगे नहीं झुकना है ना, बिल्कुल आपकी कमर से नहीं झुकेंगे, सिर्फ आपके घुटनों से मूवमेंट होगी। एक साथ बैठेंगे, तो बच्चे हाँ बेटा देखिए, सांस भरते हुए आगे देखिए, आप नीचे बैठेंगे आपकी बुक्स में नहीं है बेटा ये आसन, और नीचे ये जो पीछे बड़े बच्चे बैठ रहे हैं इसको आप इस तरह से करें, इसको रुकेंगे। बेटा योग नीचे से बच्चे में नीचे, रुकना जरूरी है। हाँ रुके वहाँ, आपको यहाँ पे तनाव महसूस होना चाहिए। हाँ देखिए बेटा, अब आप इतने यंग होते हैं बच्चे, है ना, अभी आप रुक नहीं पा रहे हैं। बातें नहीं बेटा, देखो श्वास भरो, ठीक से करेंगे बच्चे, फिर वहाँ रुके आप आराम आराम से नीचे 5-10 सेकंड के लिए, 10-15 सेकंड के लिए आप वहाँ रुके, डाउन चले, रुको, कोई नहीं उठेगा जब तक मैं ना बोलूं। ये जंगासन विकास चलो क्रिया, शाबाश, हाँ वेरी गुड, अब बहुत अच्छा किया। एक बार और करेंगे, एक बार और करेंगे लय के साथ, हाँ आराम से, बिल्कुल सांस सीधे, भर लो, बिल्कुल सीधी, कमर सीधी, बिल्कुल गर्दन सीधी, कमर सीधी, वहाँ रुके, फिर वापिस। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया सबने। तो ये कुछ लूजनिंग के अभ्यास हैं। बातें नहीं बेटा, आप यदि रोज छोटे प्रैक्टिस बच्चे करेंगे तो फिर आपकी अभ्यास बनते हैं। अब हम आसन करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ताड़ासन के लिए अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लो, ताड़ा मीन्स ब्रिक्स, ठीक है। फिर आप देखिए ऊपर ऊपर ले खींचे, जाओ, लंबी सांस अंदर भरेंगे और अपने अंगुलियों को, पैर की अंगुलियों के ऊपर, एड़ी को ऊपर उठाएंगे, पूरा धीरे पूरा ऊपर धीरे खींचेंगे श्वास बेटा, अंदर, सांस भरते हुए ऊपर खींचे पूरा शरीर, सांस को वहीं रोके, आप सांस बैलेंस रोके, बनाए बॉडी का, रुकना है। उंगलियों से 2-3 श्वास, 5 श्वास, 10 श्वास, इस तरह से जितना 10 आपकी- मिनट तक कर सकते हैं। कर सकते हैं आप, उतनी देर करें आप, रुकने का अभ्यास। मन चंचल है जिनसे रुका नहीं जा रहा, संतुलन बनाए इनकी रखें, कंसंट्रेशन बढ़ती है इससे। ये जो आसन हम करवा रहे हैं इनसे क्या होता है, बच्चों में कंसंट्रेशन पावर कम होगी। जब आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी तो आपको लर्न जल्दी होगा। एक बार पढ़ के आप किसी चीज़ को याद कर लेंगे। योग का बहुत लाभ है, लेकिन इसको आत्मसात करना पड़ता है, आस्ते आस्ते नीचे, आहिस्ते, जैसे जैसे गए गए थे थे उसी तरह से। योग एक आपका अभ्यास है जिसको धीरे करना पड़ता है। ऐसे फिर से ठीक से करेंगे। करें बेटा, फिर से खींचे पूरे शरीर के ऊपर, इससे आपका मेरुदंड, जो आप बैठते हैं ना पूरे दिन क्लास में, पूरा दिन बैठ बैठ के आपके कमर में दर्द हो जाती है एक पोस्चर में बैठ के, तो ऐसा सुबह शाम कर लें तो आपकी सारा कमर आसन- में कभी दर्द नहीं होगी। आपका मेरुदंड सदा स्वस्थ रहेगा। और इससे क्या है, आपके खिंचाव आता है पूरे शरीर में। हमारे शरीर में 72,72,10,200 नस नाड़ियाँ हैं, उनका शोधन प्राणायाम और योगिन आसनों से होता है। नेक्स्ट, समझ में आ गया? करेंगे ना कल से इसको। अगला अभ्यास आपका वृक्ष आसन। अपने वृक्ष एड़ी को आसन। उठाओ, पैर को उठाओ एक हाथ से, बिल्कुल ऊपर लगाना और आपने, बिल्कुल जहाँ तक आपका पहुँच एड़ी जाए, आप जहाँ तक जाता है लगाने का अभ्यास घुटना करें। सीधा बाहर को आपका रहेगा। पैर की डायरेक्शन जो है नीचे की ओर आगे पीछे करेंगे तो फिर आप बैलेंस नहीं बना पाओगे। पैर की डायरेक्शन आपकी ऐसे नीचे की तरफ रहेगी। ऐसे रुकने का प्रयास करें। देखो बेटा बातें नहीं, आप जो रुक के वो क्या करेंगे, धीरे 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 हाथ उठाएंगे और अपना ध्यान आगे किसी एक बिंदु पे केंद्रित कर लो। यदि आप ध्यान भटकाएंगे तो आप कभी बैलेंस नहीं बना पाएंगे। आप ऐसे ही कभी मेरा तन डोले कभी मेरा मन डोले, है ना। तो क्या है, एक जगह कंसंट्रेट करो पहले, तब आपको ये अभ्यास कर पाओगे। ऐसे ऐसे जाएंगे आराम सब बच्चे करे, सभी करेंगे। पाँव बिल्कुल ऊपर, पूरे हाथ खींच के रखें ऊपर नमस्कार की मुद्रा में, जिससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। फिर धीरे धीरे वापस 2 से 3 श्वास रुकने का प्रयास करना है। ऐसे वापस, फिर दूसरे पाँव से करेंगे।
ऐसे ऊपर गए और वृक्ष आसन, क्या नाम है इसका? हाँ, वृक्ष आसन। 2-3 श्वास, 5 श्वास, धीरे धीरे 10-20 ऐसे गिन के समय बढ़ाना है अपना अपना। घर में रोज करेंगे कल से, तो इससे फिर आप बहुत अच्छे बन जाओगे, ठीक है ना। आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन स्वस्थ हो जाएगा। मन स्वस्थ होगा तो आप किसी भी काम को करेंगे पूरे ताकत के साथ कर पाओगे, है ना। आप चाहे पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन पढ़ने पे लगेगा। नेक्स्ट अभ्यास, खड़े खड़े, लेकिन जितना कर पाओगे उतना ही करना है ना। अभी जोर जबरदस्ती मत करना, जितने जा पाओ सहजता पूर्वक उतना ही करने की प्रयास करें। नेक्स्ट आपका अभ्यास है अर्धचंद्रासन। वापिस एक बार पूरा करेंगे, एक बार फिर से प्रयास करेंगे। लगभग मिनिमम बातें नहीं करनी है, 3 अभ्यासों तक रुकने का प्रयास करें। सॉरी 3 श्वास जहां हम गए हैं किसी भी आसन में, तो 3 श्वास से स्टार्ट करें, 3 श्वास तक रुके, फिर धीरे धीरे 5, फिर 10। इस तरह से आपकी टाइमिंग बढ़ती है। और मैं दूसरी तरह से करके आपको बताता हूँ, है ना। करेंगे मेरे साथ धीरे धीरे। जब इतने जा पा रहे हैं इतना ही जाए, ऐसे नहीं जा पा रहे हैं हाथ ऐसे लगा लें, इससे थोड़ा ज्यादा सहारा मिल जाएगा आपकी कमर को। जो नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसे कर लें। वापस पहले हम बैठ के करने वाले अभ्यास करते हैं, फिर आप लेट के करने वाले अभ्यास कराएंगे, ठीक है। बैठ जाएंगे सब। बैठ के करने वाले अभ्यासों में जब हम ऐसे बैठते हैं तो ये आपका दंड आसन हो जाता है। क्या हो जाता है? दंड आसन। सिंपल ऐसे बैठने को दंड आसन कहते हैं। दंड आसन में फिर ऐसे घुमाएंगे, पैर पीछे डालेंगे और अपनी एड़ियों पे बैठ गए, तो आपका आसन लग गया वज्रासन। कौन सा? तो वज्रासन में बैठ के जब एकमात्र आसन है जिसे खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। ये आपके इंटेस्टाइन को, है ना, आपकी आंतों को शक्ति देता है और आपकी गैस, एसिडिटी, खाना ना पचना, भूख ना लगना, इन सब बीमारियों में लाभदायक है। अब आप खाना खा के अगर टीवी देखने बैठे तो ऐसे बैठे, पढ़ने के लिए बैठे तो वज्रासन में बैठे, तो उससे क्या होगा? आपका आसन भी हो जाएगा और आप पढ़ भी सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो इस तरह से बैठ के फिर अलग अलग आसन हम कर सकते हैं। वज्रासन जरूर करना है खाना खाने के बाद, ठीक है। करेंगे सब। वज्रासन में अब हम मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। मंडूकासन में आप हथेलियां या 2 मुट्ठियां हैं उनको ऐसे नाभि के दोनों ओर लगाते हैं और श्वास छोड़ के आगे जाएंगे, आपकी ठोड़ी सीधी रहेगी। जितना जा पाए उतना ही जाएं। चेहरा आगे बेटा, आगे आगे देखो, आगे भाई नीचे नहीं देखेगा कोई, आगे देखे, आगे सभी मेरी तरफ देखेंगे। कईयों ने पीछे से ऐसे उठा दिया है, ऐसे नहीं उठना है। आपकी, है ना, कुल्हे आपकी एड़ियों से लगे रहेंगे, ऐसे बिल्कुल है। और आगे देखिए, यदि आप पीछे से उठा रहे हैं तो फिर आप आगे को गिर जाएंगे, समझ गए। नेक्स्ट, ये मंडूकासन का अभ्यास हो गया। अब शशकासन का अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है? हाथ ऐसे ऊपर उठाए, सांस छोड़ते हुए नीचे, धीरे 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 आगे ले जाएंगे हाथ, और आपकी ठोड़ी जमीन पे लगेगी। रुकेंगे 2-3, है ना, 2-3 सांसों तक रुकने का अभ्यास करेंगे। फिर ऊपर
फिर हाथ जहाँ से गए थे वहीं से लाते हुए एक बार करेंगे पुनः। ठीक है, एक बार देख लिया सबने कैसे करना है, एक बार करो फिर से ऐसे। एड़ियाँ अपनी समझाया। आप लोग क्या कर रहे हो, जब आगे जा रहे हैं तो पीछे से उठा रहे हैं, है ना। ये गलत प्रैक्टिस, रॉन्ग प्रैक्टिस। सही एक ही है, सत्य एक होता है, असत्य हजार हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को करने का सही मार्ग एक ही है, टेढ़े मेढ़े अलग अलग मार्ग कोई नहीं है। वैसे ही योगाभ्यास अगर आप गलत करते हैं तो फिर आपको लाभ होने वाला नहीं, उल्टा हानि होगी। उल्टी उससे क्या होती है, आपको हानि होगी। हानि होगी। तो योगाभ्यास को करने के लिए सबसे पहले हमें इसे समझना चाहिए, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करने का प्रयास करना है। नेक्स्ट अभ्यास उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। पैरों में से ही जैसे बैठे हैं आप वज्रासन में ही, और ये हाथ ऐसे लगाएंगे, दायां हाथ उठा के बाएं कंधे के पास, बाएं हाथ उठा के दाहिने कंधे के पास, क्रॉस करेंगे इसको। और श्वास अंदर भरेंगे। उत्तान मंडूकासन। हाँ, बहुत अच्छा कर, बहुत अच्छा कर रहे बच्चे, बहुत अच्छे से कर रहे हैं बच्चे। हाँ सब बच्चे बेटा खींचे अपने बाजुओं को, वापिस तुमको आराम से आराम से। वज्रासन में करने वाले कुछ अभ्यास करवा दिए मैंने। आप पैर खोलेंगे, जिनको आदत नहीं है तो एक एक पैर खोलें ऐसे आराम से। पहले शुरू में जब स्टार्ट करते हैं तो दिक्कत होती है, एक पैर खोलो, फिर ऐसे ही दूसरा पैर खोलो आराम से। जब बैठना है तो भी आप शुरू में, है ना, जब स्टार्ट करते हैं योगाभ्यास तो ऐसे ही एक पैर ले गए, फिर दूसरा पैर देख लो, कल से कल घर में जरूर करेंगे सब, है ना, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही वापिस आने का है, ऐसे आए और दूसरा पैर आराम से। अब अगला अभ्यास करेंगे वक्रासन का अभ्यास। तो वक्रासन के लिए दायां पैर मोड़ा, है ना, बाई जंघा के पास ऐसे लगा दो, पूरा पीछे खींच के रखेंगे पैर, करते हैं ना ऐसे, हाथ पीछे लगे हुए। फिर ये हाथ यहाँ से डाला और दाएं पैर के पास, और पीछे देखेंगे ऐसे। वापिस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर खोलेंगे। फिर भाई करो बेटा, पीछे बातें मत करो, यही तो हमारी कमी है कि हम जहाँ होते वो काम नहीं करते, फिर बाद में पछताते हैं, है ना। क्लास में क्यों, क्योंकि आप योग नहीं करते। अगर आप योग करते तो आप जहाँ बैठे हो आपका मन भी वहीं बैठेगा। अब बच्चे योगा क्लास में बैठे हैं लेकिन ये कहीं और है, क्यों, क्योंकि आप लोगों में कंसंट्रेशन पावर कम हो रही है। आप लोगों का मन क्या है, चंचल। तो इस चंचलता को कैसे दूर किया जा सकता है, योग से। ठीक है, बायां पैर मोड़ो, ऐसे दायां हाथ उठाया, धीरे 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 ऐसे बाएं पैर के पास ले गए, जितना जा पाए, जरूरी नहीं है नीचे लगाना, इतना जा रहा है उतना ही करें, है ना। फिर धीरे धीरे जब आदत हो जाएगी तो आपका हाथ जो है नीचे भी चला जाएगा। ठीक है, और फिर ऐसे घूमते पीछे घूमें, पीछे देखें और रुके 2-3 श्वासों तक। वापिस सांस छोड़ते हुए वापिस आएंगे, पैर धीरे धीरे आगे ले। वक्रासन का अभ्यास आ गया सबको। ये तो मैं आसान आसान बता रहा हूँ अभी, है ना। और रोज करेंगे कठिन वाला तो फिर ऐसे पैर मोड़ लो, ये पैर ऐसे रखा ऊपर से, ठीक है, और ये हाथ ऐसे डाला, ये पैर पकड़ लिया और ऐसे करना, है ना। तो ये थोड़ा जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी तो, है ना, सरलता से आप विशेषता की ओर जा सकते हैं, फिर आपको कठिन अभ्यास कर पाएंगे। और इसी में आपका एक गौमुखासन होता है, ऐसे
बायां पैर मोड़ लिया। ध्यान दे गौमुखासन ध्यान रखिए, गौमुखासन करेंगे। आप लोगों को तो योगा विषयों में भी शामिल है, स्कूलों में योगा पढ़ाया जाता है ना। हाँ, तो इसमें आपको वक्रासन पढ़ा होगा, पढ़ा है? किस किस ने पढ़ा है? लगभग सबने पढ़ा है। तो आपको पढ़ने के साथ साथ जो भी आपको स्कूल में आपके अध्यापक समझाते हैं, आपको सिखाते हैं, उस चीज को हमें जिंदगी में आत्मसात करना है ना। जो आपको बताया जा रहा है उसे ग्रहण करना है। आपको रोज बताया जाता है कि एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग वॉक करो, घूमने जाना है, सुबह उठना है, दांतों में दातुन करनी है। तो ये क्या है? हमारी दिनचर्या। वैसे ही क्या खाना है, क्या नहीं खाना। आजकल के बच्चे मैक्सिमम लोग चिप्स खाएंगे, कुरकुरे खाएंगे, कुछ है ना। तो क्या है? एक तो आपके शरीर को नुकसान करवाता है, दूसरा प्रकृति को। तो आज के योगा की थीम भी यही है ना, योगा फॉर अर्थ वन है। तो आपका जीवन योगमय होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी और हमारी पृथ्वी की जो अर्थ की हेल्थ है वो भी अपने आप अच्छी होगी। ठीक है, जो भी प्लास्टिक में आने वाली चीजें हैं उनका त्याग करें, अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें, है ना। तो नेक्स्ट गौमुखासन करवा रहा था मैं, इसको करवाने के बाद हम लेट के करने वाले कुछ आसन करेंगे। गौमुखासन में ऐसे बैठ गए, है ना, और जो पैर आपका ऊपर है उस हाथ को ऊपर से लिया और जो पैर नीचे है वो नीचे से, और ऐसे पीछे इंटरलॉक कर। बेटा पकड़े पकड़े, आप हाथ पकड़े बेटा पीछे को। देखो किस किस की पकड़ में आ रहा है। पकड़ो हाथ। बहुत कम बच्चे हैं जिनके पकड़ में आ रहा है हाथ, है ना। पकड़ छूटती जा रही है, आ रही है। वेरी दूसरी तरफ से करेंगे। आप दायां पैर नीचे, बायां उसके ऊपर, और कोशिश करें आपके दाएं पैर की एड़ी पे बैठ जाए। बैठ सकते हैं। फिर जो आपका पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से लिया और दूसरा हाथ नीचे से, ऐसे। तो ये गौमुखासन का अभ्यास हो गया। और कुछ अभ्यास लेट के करने वाले अभ्यास मैं आपको करवाऊंगा। आप नीचे लेट जाएंगे। नीचे लेट के सबसे पहले सेतु बंद आसन करेंगे। सेतु बंद आसन के लिए अपने एड़ियों को अपने हाथों से पकड़ लेंगे और कमर को ऊपर उठाएंगे। ठीक है, मैं आपको करके बता रहा हूं, एक बार देख ले पहले। देख लिया। सेतु बंद आसन बहुत लाभदायक है आपके, खासकर बच्चों के लिए। सेतु बंद आसन का अभ्यास आपके कमर में दर्द के लिए लाभदायक है। पूरा उठाने की कोशिश करेंगे कमर को कंधों तक, आपके आगे के शरीर का भाग आपके कंधों पे आ जाएगा। अब उत्तान पाद आसन करेंगे। अपने पैरों को 30 डिग्री तक उठाना है, ऐसे 30 डिग्री से ऊपर ना उठाएं। कई 60 डिग्री ऐसे उठा रहे हैं, फिर आपके पेट पे जोर नहीं पड़ेगा। इसको 30 डिग्री तक ही ले जाना है पैर को, और धीरे धीरे एक कंपन सी महसूस होनी चाहिए आपको पैर आपके पेट में। वापिस ये आपका उत्तान पाद आसन। अपने पैरों को ऊपर उठा के ऊपर रोक देना। अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध हलासन के लिए अपने पैरों को ऊपर उठाया और सीधा 90 डिग्री पे ले गए। पैरों सीधे रहने चाहिए आपके, घुटनों से नहीं मुड़ेंगे। कमर से आपके पैर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सीधे ऊपर जाएंगे और
रोकेंगे यहाँ 2-3 सांस के लिए, 2-3 सांसों तक 5 से 10 सेकंड रोकने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे 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 वापिस। एक बार पुनः प्रयास करेंगे। मैं देखूंगा आपको कितने बच्चे कर रहे हैं। भाई हाथों ने अपने घुटनों से भी टांगे मोड़ी है, किसी किसी को तो हाथ से सहारा देने की जरूरत पड़ी है। ऐसा नहीं करना। है ना। बच्चों के लिए कुछ 1-2 आसन है भी, वो तो मैंने बताया नहीं आपको। ठीक है। नेक्स्ट अभ्यास बच्चों के लिए 2 अभ्यास हैं। ठीक है। एक सर्वांगासन और दूसरा चक्रासन, जिनका अभ्यास मैं कराऊंगा। इससे बच्चों की हाइट बढ़ती है, जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही। ठीक है। तो हाइट बढ़ाने के लिए। और सर्वांगासन एक ऐसा आसन है जिससे सब अंगों के, शरीर के जितने अंग हैं उनको ताकत मिलती है। तो सर्वांगासन पहले करेंगे, फिर चक्रासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे वापिस। ऐसे धीरे धीरे वापिस। ये हो गया सर्वांगासन। कौन सा आसन? सर्वांगासन सब अंगों को ताकत देता है। अगर सर्वांगासन का अभ्यास ही रोज कर लिया जाए तो आज ज़्यादा आपको योगासन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। सर्वांगासन के पश्चात चक्रासन करेंगे। वापिस। सभी बच्चे कल से सर्वांगासन और चक्रासन जरूर करेंगे। ठीक है। ये आपकी हाइट बढ़ाने के लिए है ना। आपके शरीर के सारे अंगों का एक आसन सर्वांगासन, जो सारे अंगों को आपकी ताकत देता है। हमने गर्दन नेक के लिए किया, सिर्फ गर्दन का अभ्यास। कमर के लिए किया तो कमर का अभ्यास, है ना। लेकिन सर्वांगासन एक ऐसा आसन है जो सब अंगों को ताकत देता है। आपके शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है आपके ब्रेन की तरफ बढ़ता है। जब ब्रेन की तरफ बढ़ता है ना, ब्रेन को अतिरिक्त एनर्जी मिलती है। तो उससे जो आप पढ़ेंगे, आप लर्न करेंगे तो जल्दी आपको याद होगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। तो बच्चों को सर्वांगासन, चक्रासन, शीर्षासन ऐसे आसन जरूर करने चाहिए। तो अब हम समय आज शायद कम है, तो समय के अभाव के कारण अब प्राणायाम करते हैं। साथ प्राणायाम के लिए आप किसी भी एक मुद्रा में, है ना, ये हमारी 5 उंगलियां हैं, 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हमारा शरीर क्या है, कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से। तो 5 तत्व हमारी 5 उंगलियों में का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको हम कहते हैं ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, अग्नि मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा। ऐसे अलग अलग अंगूठे और अंगुली के अग्रभाग को मिलाने से अलग अलग मुद्राएं बनती है। ठीक है। और वैसे ही आसन है बैठने का, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सके, है ना, उसमें बैठ के आप प्राणायाम कर सकते हैं। किसी भी आसन में सुखपूर्वक जहाँ आपको लगता है जैसे आप बैठ पाए, प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। सबसे पहले बैठने का देख लें तो सुखासन तो सब ऐसे बैठते ही है बच्चे, है ना, खाना खाने के लिए। फिर दूसरा आप क्या करेंगे, एक पैर यहाँ फंसा दिया, दूसरा यहाँ बीच में डाल दिया। ठीक है। अपने जंघों एक सुखासन, इसमें क्या है आपका सुखासन। ठीक है। जो ज़्यादा अच्छे से बैठ पाते हैं वो ऐसे पद्मासन लगा लेंगे। ठीक है। तो धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा। तो जिस भी आसन में आप आसानी से बैठ सके उसमें कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम में हम जैसे छींक आती है, खांसी आती है ना, सांस को बलपूर्वक बाहर छोड़ना है, अंदर नहीं लेना, अंदर अपने आप जाएगा। सिर्फ आपका
प्रयास छोड़ने के लिए होगा। देखो ऐसे, बस आंखें बंद करके सहजता के साथ करेंगे, है ना। गति का चयन अपने शरीर सामर्थ्य के अनुसार, जो अधिक ऊर्जावान है, जो बड़े बच्चे सबसे लास्ट में बैठे हैं, उनकी गति ज्यादा, वो ज्यादा जल्दी कर सकते हैं अभ्यास के दौरान। ऐसे ऐसे। तो ये है कपालभाति प्राणायाम। देखिए शुरू में नहीं करते, जिनको अभ्यास नहीं है तो वे आराम से करें, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक ऐसे। इसके बाद अगला अभ्यास समझ आ गया? करेंगे कल से कितने? अभी भी 20% ऐसे हैं जो आलसी हैं, जो सुबह उठते नहीं, है ना। सभी हाथ कल से क्या करेंगे? प्राणायाम, 2-4 आसन, सिर्फ 10 मिनट अवश्य करें, है ना। तो उससे क्या है, आपका शरीर आगे तक, है ना, पूरा दिन। और जब हम काम करते हैं तो हमें क्या चाहिए? ये सारा संसार में जितना भी है एनर्जी से ही आपका मेटल बनता है, तो एनर्जी पे टिका हुआ है। ऐसे ही आपके शरीर में ग्लूकोज के सेल ऑक्सीजन जब हम दे रहे हैं तो क्या होते हैं? बर्न होते हैं, उससे एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में हम जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा देते हैं तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज जो है, जो एनर्जी पैदा करते हैं, वो ज़्यादा बर्न होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है। सुबह प्राणायाम करने से हमारा शरीर पूरा दिन स्फूर्तिमान रहता है। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इसमें क्या है कि आपने किसी भी मुद्रा में इसमें लगा सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे पहले दाहिने नासिका को अंगूठे से बंद करेंगे, फिर बाएं से इनहेल करेंगे, फिर ये जो 2 उंगलियां हैं आपकी, इससे बाएं नासिका बंद करेंगे और दाहिने से एक्सहेल करेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। देखो ऐसे, कुछ बच्चे तो श्वास भरने में भी कंजूसी कर रही है, जैसे पैसे लग रहे हैं, है ना। प्रकृति ने हमें सब कुछ फ्री दिया है, वायु, है ना, जितनी लेनी है ले लो सुबह सुबह, तो पूरा भरना है, पूरा छोड़ना है। लेने में समय का अनुपात है, ठीक है, 1 मिनट लेने में, आधा मिनट छोड़ने में, ठीक है। ऐसे इसको रोकते भी है तो नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाता है। करो सभी प्राणायाम तो कर सकते हैं सभी, ठीक है। कोई सी का हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। कई क्या कर रहे हैं, नाक के आगे हाथ लगा दिया है, सांस कहां से जाएगी? तो हाथ कहां रखना है? कंधे की सीध में, ठीक है। और ऐसे नासिका को बंद करके ऐसे सांस छोड़नी और लेनी है। कई बच्चे तो अभी 20 मिनट का योगाभ्यास हुआ, ऐसे बैठ गए हैं। पूरा दिन जब भी बैठे आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, चाहे क्लास में बैठे चाहे कहीं भी बैठे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगला नेक्स्ट जो हमारा प्राणायाम है वो भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम क्या करेंगे? हम आंखों को ऐसे बंद करेंगे। ये जो अंगूठा है भगवान ने दिया, यहाँ कान के पास ढक्कन दिया है बंद करने के लिए, है ना, ताकि कोई शोर ना जाए। तो अंगूठे से इस ढक्कन को ऐसे बंद करो और उंगलियों से आंख बंद करेंगे। एक उंगली आपके ऐसे भौहों के ऊपर, समझ गए कैसे करना है? और भ्रमर, जैसे भंवरा करता है ना, भंवरे की तरह गुंजयमान होना है।
आंखें बंद रखेंगे सभी, अभी आंखें नहीं खोलनी। भ्रामरी प्राणायाम के पश्चात आंखें बंद ही रखेंगे अपने और ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। थोड़ी देर हम ध्यान करेंगे उस प्रणव का, उस परम पिता परमेश्वर का जिसने संसार बनाया है। भ्रामरी के बाद सभी का हाथ घुटनों के ऊपर, आंखें मन सहज, कोई आंखें खोल के नहीं बैठेगा, सब बंद। और आप आगे पीछे किसी की आंखें ना खुलें जब तक मैं ना कहूं। अब क्या करना है, कमर सीधी, ध्यान मुद्रा में अपने शरीर को महसूस करो। अपने नासिका से जो आपके अंदर श्वास जा रहा है, श्वासों पे बलपूर्वक कोई क्रिया नहीं करनी है। जो आपका सहजता पूर्वक जैसी श्वसन प्रक्रिया चल रही है उसे वैसे ही चलने दें। और अपना आंखों से अपनी भौं के बीच, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाते हैं, जहाँ तिलक लगाते हैं हम लोग, वहाँ पे केंद्रित करने का प्रयास करें, वहाँ देखने का प्रयास करें। एक सूर्य, एक ज्योति आपको दिखाई देनी चाहिए। आपको एहसास, अपने ऐसा एहसास हो कि वहाँ पे एक ज्योति पुंज जल रहा है, तो आपको धीरे धीरे उसको देखते रहें और अपने श्वासों को, नासिका से जो अंदर जा रही है उसकी ठंडक को महसूस करें और वापस आती जाती सांसों को देखें, है ना। तो योग कई प्रकार का है, ज्ञान योग, भक्ति योग, है ना। तो उस परम पिता परमात्मा का जब हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान योग की अंतिम और सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। जिसको ध्यान लगाना आ गया उसका मन परमात्मा से, हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मैंने शुरू में कहा था, योग कार्य करता है। तो अपने किसी भी आप इष्ट देव का, किसी भगवान के नाम का, है ना, आदि योग शिव का, ओंकार में ब्रह्मांड, ठीक है। तो ओंकार का मंत्रोच्चारण का मनोमन कर सकते हैं, ठीक है, बिना बोले। तो इस प्रकार से ध्यान का अभ्यास भी हमें रोज करना है। 2 मिनट का ध्यान आपके 1 घंटे के समय करवाए गए योगाभ्यास से आपके शरीर में जितनी थकान होती है उसे शांत कर देता है। अब अपने हाथों उठाएंगे, हाथों में घर्षण करेंगे और धीरे धीरे आंखों के ऊपर रखेंगे और आंखें खोलेंगे। मेरी की जो धावा है, मेरा मानना है कि दुनिया में अगर सबसे ताकतवर कोई चीज है तो वायु है, अशुद्ध वायु। इस माहौल की जो वायु है बेटा, इससे ताकतवर, इससे हेल्दी चीज हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो उसको आप अच्छे से लें। आपको एक बार सब बच्चे ओम का उच्चारण करेंगे, आंखें बंद। और मैं जैसे आप करेंगे बच्चे, गहरी सांस को भरते हुए पूरी सांस भरें। आंखें कोई बच्चा नहीं खोलेगा। अब इसके बाद सब बच्चे ध्यान देंगे। हम जो प्राण हमारे अंदर बह रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि प्राण वायु, जो प्राण है वो क्या चीज है, उसको हम महसूस करेंगे। एक कंपन होती है आपके ओठों पे,
अगर आप इस मंत्र को अगर अच्छे से करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि प्राणवायु, प्राण क्या चीज है जो हमारे अंदर होती है। तो मैं एक मंत्र बोलूंगा, आप सब बच्चे उसको बोलेंगे, दूसरे के लय में बोलेंगे उसको। अमरमहं मधुरमहं। अब इस मंत्र का आप बार बार घर में भी अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना आनंद मिलता है। इसके बाद अपनी अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और आंखों पे धीरे से उसकी मालिश करेंगे। आंखें खोलेंगे, आप देखेंगे कि दुनिया कुछ और अच्छी कैसी नजर आती है। इसके बाद सब बच्चों को जो जिस आसन में ज्यादा मजा आता है, निर्भर होता है, वो हास्यासन, इसको कर लेते हैं। और ये लास्ट होगा। उसके बाद सर आप बच्चों को उसके बारे में और जानकारी देंगे। तो आप वज्रासन बैठ जाएं, सब वज्रासन बैठ जाएं, वज्रासन बैठ जाएं। और हास्यासन आपने देखा होगा बेटा, जोर से करना था बच्चों ने। हास्यासन, हाँ, दोनों हाथों ऊपर करके जोर से करेंगे। जोर से जोर से और बहुत अच्छा, पूरे जोर से, एक बार जोर से सब साथ। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। आप बच्चे बैठे रहेंगे।